हेलो स्टूडेंट्स, जल्दी आज का टॉपिक हमारा एनिमल टिश्यू। इससे पहले हमने प्लांट टिश्यूज को अच्छी तरीके से कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो जाके उसे देखिए, समझिए अच्छी तरीके से। अगर आपने नहीं समझा है तो आपके लिए बहुत ही वेड हो सकता है, तो जाके उसे समझिए। जितना आप अच्छी तरीके से समझोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपने अच्छी से वीडियो देखा होगा। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा शो नहीं हो रहा है मेरा, तो प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है, जाके अच्छी तरीके से फॉलो कर लीजिए प्लेलिस्ट को। क्योंकि कुछ कुछ वीडियोस मैंने देखा वो अवेलेबल मतलब मीन्स मिल नहीं रहे हैं, अवेलेबल तो है, मिल नहीं रही अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स को। तो मैं यही कहूँगा कि प्लेलिस्ट जाके अच्छी तरीके से फॉलो कर लो। हाँ, एक चीज़ और, बायोलॉजी में दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक वीडियो में बताया है, इसमें बताता हूँ कि पहली चीज ये है कि लिखना लिखना है हर एक चीज को। दूसरी बात, समझना है, लाइन बाय लाइन हर एक चीज को रटना है, समझना है। अगर आप नहीं समझोगे तो आपके लिए बहुत ही बैड हो सकता है, तो समझ लेना अच्छी तरीके से। दूसरी चीज, डायग्राम डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर बायोलॉजी। बायोलॉजी, इफ यू आर बायोलॉजी स्टूडेंट, बायोलॉजी का आपको बहुत इंटरेस्ट है, तो ड्राइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग जितना अच्छा उतना अच्छा बायोलॉजी में मार्क्स। एक बार आप थियोरी में कुछ भी लिख दोगे चलेगा, कुछ भी मतलब थोड़ा रिलेटेड लिख दिया, लेकिन ड्राइंग परफेक्ट है तो यू गॉट अ परफेक्ट मार्क्स अकॉर्डिंग टू मी। आई थिंक यू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली व्हाट आई एम सेइंग। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हर एक चीज, थोड़ा हिंदी में ही बोल देता हूँ, आप बहुत लोगों को इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो हर एक चीज को समझना। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। एक रिक्वेस्ट है, हमेशा बोला हूँ कि कॉपी और एक पेन के साथ बैठना है आप सभी को। जितना समझ में आए, जितना समझ में आए उसको लिखना है आपके नोटबुक में। नहीं लिखोगे तो इसमें आपकी दिक्कत है। समझ में आया तो बोलो हाँ। हाँ, ये भी बोल देता हूँ कि एनसीईआरटी में अच्छी तरीके से मैंने कवर किया है। अगर आपने अच्छे से हर एक वीडियो देखा है तो ठीक है। अगर आप पहले व्यू पहली बार व्यू कर रहे हो तो शायद पहली बार बता देता हूँ कि एनसीईआरटी का स्टेप बाय स्टेप मैंने कवर किया है। इससे अच्छा तो ट्यूशन में नहीं पढ़ा सकते, मतलब स्कूल्स में क्या, ट्यूशन में भी नहीं पढ़ा सकते। इससे पढ़ोगे तो आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं है। सो माफ करना कि थोड़ा टाइम चला गया, लेकिन आपके लिए अच्छे के लिए ही था। सो लेट्स स्टार्ट। एनिमल टिश्यू किसे कहते हैं? सब डिवाइडेड इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। जनरली देखो, एनिमल टिश्यूज चार टिश्यूज में डिवाइडेड है। चार टिश्यूज में डिवाइडेड है। किसमें है? इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। सो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को हम समझ लेते हैं कि क्या क्या किसमें क्या क्या चीजें हैं, किससे किससे हर एक चीज बना है। ठीक है, तो पहला है हमारा इपिथेलियल टिश्यू। देखते हैं क्या है। इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस शीट। प्रोटेक्टिंग कवरिंग क्या है? मतलब प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है मतलब बचाता है। किससे बचाता है देखते हैं। सिंपल इपिथेलियल इज द वन विच इज एक्सट्रीमली थीन इन वन लेयर, वेयर एज स्टेटिफाइड इपिथेलियल आर अरेंज्ड इन पैटर्न ऑफ अ लेयर। सिंपल सी बात है, ये जो टिश्यू है, इस टिश्यू का काम यही है, प्रोटेक्ट करना। एक सिंपल सा एक लेयर होता है हर एक चीज का, जो हर एक चीज को बचाए, प्रोटेक्ट करे। इसका नाम यही इपिथेलियल टिश्यू का यही वर्क है। अब इसके भी जनरली चार टाइप्स हैं, तो इसके टाइप्स को हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये। देख सकते हैं आप, डिपेंडिंग ऑन द शेप एंड फंक्शन दे आर क्लासिफाइड हैज। चार टाइप्स के इथिपिलियन है। इपिथीलियम। ओके, इपिथीलियम है वो अलग था, इपिथीलियम मतलब ये चार टाइप्स है। देखो, ये सारी चीजें एनिमल टिश्यूज में 5 नंबर पे पूछ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो हर एक चीज को इसमें से समझ लेना, ठीक है। और हाँ, ड्राइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। ड्राइंग मैंने इसमें नहीं बनाया है, ठीक है, वापस बोलता हूँ, ड्राइंग मैंने नहीं बनाया है। तो डायग्राम जितने भी है यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, अच्छी तरीके से समझना। 3-4 जैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बताता हूँ। एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, नर्वस सेल, न्यूरॉन्स क्या होता है, तो अभी बताता हूं मैं अच्छी तरीके से इनके बारे में। लेकिन ड्राइंग अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस कहीं से भी करो, लेकिन प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। इफ यू आर नॉट, देखो, प्रैक्टिस करना डायग्राम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन करना थियरी में। रिवीजन एंड प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर थियोरी एंड प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मीन्स ये डायग्राम वगैरह जो भी है, ठीक है। सो आते हैं अपने टॉपिक पे हम। डिपेंडिंग ऑन शेप एंड फंक्शन दे आर क्लासिफाइड, मतलब ये डिपेंड है शेप पे और ये कैसे कैसे काम करते हैं उसी पे ही इनको डिवाइड किया गया है। तो क्या है देखते हैं। देखो, थोड़ा प्रोनाउंस में दिक्कत होगा तो क्षमा करना, माफ कर देना, लेकिन स्पेलिंग बहुत सही है। यही स्पेलिंग रट कर जाके छाप देना उसमें एग्जामिनेशन में या फिर टेस्ट में। तो स्क्वेमस इपिथेलियम इन दिस लाइनिंग ऑफ अ माउथ एंड एसोफेगस। देखो, ये जो लाइनिंग है ये माउथ में प्रेजेंट होता है। एसोफेगस, एसोफेगस एक क्लास 10th में है, तो एसोफेगस के बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। थोड़ा रट लेना, कुछ कुछ वर्ड्स आएंगे, ठीक है। क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल इपिथेलियम, इपिथेलियम अभी है क्या देखते हैं। इन दिस लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबुलर्स एंड सेलाइवरी ग्लैंड्स। अब जैसे कि किडनी आ गया तो समझ लेना, किडनी के अंदर ये प्रेजेंट होता है, और सेलेवरी ग्लैंड्स के अंदर, सेलेवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ के अंदर होता है, तो वहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड कोलोमनर इपिथेलियम, ठीक है। इन दिस इंटेस्टाइन एंड ग्लोमनर इपिथेलियम विथ क्लिया इन द लाइनिंग ऑफ अ रेसिपोरेट रेसिपिरेटरी ट्रैक ट्रैक ठीक है, ट्रैक लिखा है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये जो चीज़ें हैं ये हमारे सांस वास लेने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं ये, ठीक है, और इंटेस्टाइन में भी, ठीक है। एंड ग्लैंडुलर इपिथेलियम, ये क्या है देखते हैं। इन दिस ग्लैंड
eats in a spiral function has a gland cell which can separate at the epithelial surface. सिंपल सी बात है, एक ग्लैंड ईट्स है। ग्लैंड ईट्स का मतलब होता है जो इनहेल करे। इनहेल करने का मतलब जैसे आपको चोट लग जाती है तो वापस इनहेल हो जाता है ना, कवर हो जाता है, रिकवर हो जाता है। ईट्स मतलब रिकवर करना, ये समझ लीजिए। इन स्पेशल फंक्शन, इसका एक स्पेशल फंक्शन है ग्लैंड सेल्स। जहाँ जहाँ चोट वगैरह लगती है वहाँ ये अच्छी तरीके से जाके ठीक कर देता है। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो दोस्तों, इस सारी चीज देखो, जो भी स्टूडेंट्स हैं या फिर दोस्त हैं, कोई भी है, ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यूज में भी हर टाइप्स है, तो ये भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में इसका डिफिनेशन तो नहीं था, खाली टाइप्स, तो मैंने टाइप्स लिखा है। ठीक है, ब्लड क्या है, ब्लड तो पता है, सिंपल सी बात है। ब्लड का मतलब अभी तक आपको नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन समझना इज अ कॉमन सेंस। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब सिंपल सी बात है, ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड हमारे पूरे शरीर में घूम रहा है, ठीक है, ब्लड ही जो है हमारे पूरे बॉडी में घूमता है। अगर कहीं ब्लड ना जाए तो दिक्कत हो सकती है हमें। ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा हैज दो चीजें हैं, ये एमसीक्यूज में पूछता है, हमेशा याद रखना। हैज आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स, याद रखना। एंड जो भी है, ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स। क्या, ब्लड प्लाज्मा मतलब ब्लड के अंदर की चीजें, क्या क्या चीजें लेता है, प्रोटीन लेता है, सॉल्ट लेता है, हार्मोन लेता है, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। मैं वापस बोलता हूँ, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को समझ लेना, क्योंकि जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके फिल इन द ब्लैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रू फॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड क्वेश्चन आंसर के लिए तो पूरा लिखना पड़ता है, उसमें दिक्कत नहीं है, खाली रट के गए छाप दी क्वेश्चन आंसर के अंदर खाली। ठीक है, देन आता है हमारा ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टिव फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल। ब्लड कहाँ का, देखो ब्लड जो होता है ब्लड फ्लो में होता है, ट्रांसपोर्ट गैसेस में होता है, डाइजेस्टिव फूड, मतलब कहने का अर्थ है कि पूरे शरीर में ही है, तो सिंपल सी बात है, शरीर के अंदर की चीजें मैंने लिख दी। अब बोन्स का मतलब भी पता ही है, हड्डियां हमारी क्या है, देखते हैं। द बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू विद अ हार्ड मैट्रिक्स। कहने का अर्थ है बोन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है जो हम सबको कनेक्ट किया है। छोटे छोटे पार्ट से बड़े बड़े हम पूरे शरीर बनाए, कहने का अर्थ है छोटे छोटे पार्ट से हम बने हैं, छोटे छोटे पार्ट्स को बना के कनेक्ट करके हम बहुत बड़े बने। ठीक है, जैसे कि हमारा हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, गले की हड्डी, कमर की हड्डी, तो इससे एक ढांचा बना एक इंसान का। विद हार्ड मैट्रिक्स का मतलब बहुत ही कठोरता से बनाया गया है जिससे टूटे ना जल्दी। अब इनके अंदर होता क्या है, कैल्शियम होता है, फोस्फोरस होता है, याद रखना। ये फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आ सकता है, एमसीक्यूज के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अ बोन इज कनेक्टेड बाय अ मसल विथ अनदर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड टेंडन। टेंडन मतलब याद रखना, जो भी बोन क्या है, कनेक्टेड बाय मसल, मसल के थ्रू कनेक्ट होता है टू अनदर कनेक्टिव टिश्यू, तो इस मसल्स को क्या बोलते हैं, टेंडन, हमेशा याद रखना। ठीक है, देन आता है हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है, देखते हैं। द कार्टिलेज इज अ कनेक्टिव टिश्यू विद अ सॉलिड मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर। देखो कार्टिलेज क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू ये भी है, लेकिन एक सॉलिड मैट्रिक्स। सॉलिड मैट्रिक्स मतलब इसके अंदर प्रोटीन्स और शुगर्स आते हैं। प्रोटीन्स के बारे में हम क्लास 10th में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे डिटेल में, अभी के लिए याद रखो प्रोटीन्स एंड शुगर्स है। इट इज अ कॉमनली सीन इन नोज, ईयर, ट्रेचिया एंड लार्नेक्स। अब सिंपल सी बात है, कहाँ दिखता है ये, नोज और ईयर में दिखता है, हमेशा याद रखना। इसमें छोटी छोटी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, एमसीक्यूज में पूछ सकता है, याद रखना। ठीक है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर नहीं दिए। ठीक है, एंड एलोलर कनेक्टिव टिश्यू। एलोलर कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है, देखते हैं। इट इज द फाउंड बिटवीन द स्किन एंड पल्सेस अराउंड द ब्लड वेसल्स। कहने का अर्थ ये है, अब देखो, अब थियरी एग्जाम तो है नहीं कि प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊं, प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊं कि इसके अंदर देखो, समझ लो कि जो स्किन और इम्पल्स के बीच में जो होता है ब्लड वेसल्स में, वही वहां पे पाया जाता है। ठीक है, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू क्या है, इट इज अ फील्ड विद अ फैट ग्लोबुलस ऑफ द स्टोरेज ऑफ फैट। कहने का अर्थ ये जो है, ये फैट को स्टोर करता है। कौन करता है, फैट को स्टोर करता है। इट एक्ट्स एज अ इंसुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, हम देखो वो अपना इलेक्ट्रिसिटी वाला इंसुलेटर कंडक्टर नहीं है, कुछ और इंसुलेटर है। ठीक है, कहने का मतलब है जब फैट बहुत बढ़ जाता है तो इंसान मोटा हो जाता है, तो वही मतलब मोटा हो गया तो पता चल गया कि इंसुलेटर की, हाँ भाई मोटा हो गया इंसान, थोड़ा ध्यान देना चाहिए अपने शरीर पे। अब आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, एक बार देख लेते हैं अच्छी तरीके से। दो हो गया, दो बस बचा है, मस्कुलर एंड नर्वस, हाँ ठीक है, नर्वस सेल्स। तो अभी पहले देख लेते हैं नर्वस टिश्यूज। अब मसल टिश्यूज पे देख लेते हैं एक बार क्या है। दे हैव स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स इज रिस्पॉन्स फॉर अ मूवमेंट। एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स, देखो प्रोटीन्स में बहुत सारे प्रोटीन्स आते हैं, हमेशा याद रखना। अभी तो आपने, मैं डिटेल में, क्योंकि इसमें सारे के सारे अगर मैं पढ़ाने जाऊँ तो बहुत अलग वीडियो बन जाएगी, तो अब जब आपकी सिलेबस में है ही नहीं तो आप पढ़ के क्या करोगे फालतू। बस समझ लीजिए प्रोटीन के अंदर बहुत सारा प्रोटीन, तो ये स्पेशल प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है, कंट्रेक्टाइल प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। इस सारी चीजों के लिए कंट्रेक्टाइल प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इन्हीं की जिम्मेदारी की वजह से ये सारी मस्कुलर टिश्यूज बनती है। 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज, स्ट्रेटेड मसल, स्केलेटल मसल, वॉलेंट्री मसल। देखते हैं क्या है ये। दे आर सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी मल्टी न्यूक्लिएटेड सिलेंड्रिकल में होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। दे हैव अ डार्क ब्लैंक्स
डार्क बैंड्स एंड लाइट बैंड्स, इन पर लाइट बैंड्स और डार्क बैंड दोनों आर प्रेजेंट लिख देना। थोड़ा मैंने आर प्रेजेंट नहीं लिखा, लेकिन ठीक है आप लिख दीजिए आर प्रेजेंट। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या है, अनस्टेटेड मसल, स्मूथ मसल्स, इन्वॉल्यूंटरी मसल क्या है, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज स्मूथ मसल्स हैविंग नो स्टिमुलेशन। डार्क बैंड्स एंड लाइट बैंड्स इसके अंदर अब्सेंट होते रहते ही नहीं है। ठीक है, कॉमनली फाउंड एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल के अंदर होता है, यूट्रस में होता है, एराइज ऑफ एन आई, आई के अंदर होता है। ठीक है, देखो इसमें कुछ कुछ चीजें मुझे पता था, आप देखो मसल्स के बारे में यही था, रट लेना इसी तरीके से। अगर कुछ कुछ चीजें ना समझ में आए तो बाकी तो समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, देन आता है कार्डियक, कार्डियक मसल, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज अ हार्ट मसल, सिलेंड्रिकल, ब्राउंस्ड एंड यूनिनेकुलेट, इनवॉल्यूंटरी इन नेचर। अब सिंपल सी बात है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे हार्ट मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है बस। ठीक है, अब नर्वस टिश्यू में देखते हैं। देखो नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन, न्यूरॉन कहाँ है मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ गया दोस्त, न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय नर्वस टिश्यू एंड ऑल्सो डायग्राम द न्यूरॉन। ठीक है, तो कर लेना। इसमें मैंने ड्राइंग नहीं बताया तो ये मत सोचना कि ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है दोस्तों, जितना हो सके शेयर करना, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना। देखो आपकी फीस तो मैं ले नहीं रहा हूँ, कुछ आपका फायदा हो रहा है तो मेरा भी फायदा हो, ये ध्यान दीजिए बच्चों। तो प्लीज़ यार शेयर कीजिए अपने, देखिए सब्सक्राइब कीजिए बहुत अच्छी बात है, लाइक कीजिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन शेयर अपने दोस्तों में भी कीजिए, जिन्हें उन्हें भी पता चले कि उन्हें देखो पढ़ने का टेंशन ना, कभी भी ये मत सोचिए कि मेरा दोस्त मुझसे आगे निकल जाए। जितना आप ज्ञान बांटोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ये बात मेरी आप गार्ड बांध से ले लीजिए। ठीक है, अपने दुश्मनों को मत देना ये चलेगा, लेकिन अपने दोस्तों को दो। ठीक है, तो टॉपिक पे आ देते हैं। द टिश्यू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। अब स्टिमुली का मतलब मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता दूंगा, तो ये रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुली को। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस आर कंपोज बाय नर्वस टिश्यू एंड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स और नर्वस टिश्यू दोनों एक ही है, हमेशा याद रखना। न्यूरॉन्स आया या नर्वस टिश्यू आया, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ध्यान देना अच्छी तरीके से, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके लिए बहुत खराब हो सकता है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी, सॉरी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही प्रेजेंट होता है। कौन, नर्वस टिश्यू एफिन न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, डेंट्रिक्स, एक्सॉन, नर्वल एंडिंग। एक नंबर में पूछेगा कितनी कितनी चीजें इसमें प्रेजेंट होती है, तो लिख देना यही चीजें होती है प्रेजेंट। न्यूरॉन इंपल्स एलो, माफ करना थोड़ा दिक्कत हो रही है इन्वायरमेंट में, थोड़ा आवाज है, शोर शराबा, तो माफ करना, उसे इग्नोर करना, अपने फोकस करो अपनी पढ़ाई पे। ठीक है, द न्यूरॉन इंपल्स एलो अस टू मूव आवर मसल व्हेन वी वांट टू रिस्पॉन्ड द स्टिमुली। ये जो क्या होता है, अलो, अलो क्या करता है, ये दे देता है कि इस मसल्स को हमें चाहिए, मतलब कहने का अर्थ देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। ये न्यूरॉन हमारे ब्रेन से बन, ब्रेन में होता है, ब्रेन, तो ब्रेन जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में चोट लग गया, ठीक है, यहाँ पे चोट लग गया, तो ये न्यूरॉन, न्यूरॉन के थ्रू पता चल जाएगा हमारे ब्रेन पे कि मुझे चोट लगा है इधर पे। ठीक है, यहाँ पे चोट लगा, तो यही कहने का मतलब है, स्टिमुली ये सब है। तो एक बार आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, अगर मिला तो ठीक, वरना नहीं दिखा तो देखते हैं क्या होता है। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूरॉन का ये ड्राइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरे अच्छी तरीके से समझ लेना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि कौन कौन सा देखो ड्राइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बता देता हूँ। अब पूछ तो सब कुछ सकता है, लेकिन मुझे ये आईएमपी लगता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइंग है। एंड एक और है, देखते क्या है। एंड ये वाइट ब्लड, रेड ब्लड, ये थोड़ा कर लेना आप। ठीक है, इसे भी कर लेना, ये तो समझने के लिए थोड़ा बहुत, उतना उतना अच्छे से नहीं होता है ये, थोड़ा बहुत इसे भी कर लेना आप। ठीक है, इसे 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 इसे, ठीक है, इसे भी कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एंड शायद ये भी आ सकता है, तो ये दोनों देखो, यहाँ पे आपको हार्ड लग रहा है तो आप यूट्यूब पे जाना, सर्च करना कि डायग्राम ऑफ द क्लास 9 टिश्यूज चैप्टर नंबर 6, तो अच्छी तरीके से आपको ट्रिक के साथ आ जाएगा कौन कौन सी चीज़ें डायग्राम इंपॉर्टेंट है। डायग्राम में आपको देखो बता तो दिया ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड नहीं है, ये आपका सब्जेक्ट टीचर डिसाइड करता है कि हम क्या क्या चीज़ें बच्चों से पूछे। तो ये मत सोच के जाना कि भैया ने जो बताया सही है, हाँ जितने मैंने बताया एक्सप्लेनेशन किया वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, हर एक चीज़, लेकिन डायग्राम उतने इंपॉर्टेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्योंकि समझा करो दोस्तों स्टूडेंट्स कि ये जो चीज़ें हैं आपका सब्जेक्ट टीचर बनाता है पेपर, हम नहीं बनाते हैं। हाँ क्लास 10th होता तो उसकी बात अलग है। ठीक है, क्लास 10th में बता देता है यही इंपॉर्टेंट है, तो यही 100 में से 70-80% चांस था कि आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई मतलब चांसेस वगैरह नहीं है। मुझे लगा कुछ कुछ मोस्ट ऑफ पूछते हैं, लेकिन कुछ खराब टीचर्स हो गए तो बच्चों को फंसाने के लिए कॉम्प्लिकेटेड बता देते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ हर एक चीज़ समझ में आया। आज हमारा बायोलॉजी खत्म हो गया अच्छी तरीके से, 2 चैप्टर्स थे। बहुत लोगों ने बोला कि सर बायोलॉजी बहुत ज़्यादा हार्ड है, सही में हार्ड है, लेकिन हार्ड है, लेकिन माफ़ करना, इसमें मुझे पता है कुछ कुछ वीडियोज़ में आपको कुछ कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी, तो इसको प्लीज़ इग्नोर करना, उसे रट लेना। 2 ही चीज़ें थी, बहुत ही अच्छा लगा पढ़ा के मुझे, और हार्ड तो है लेकिन अच्छे से समझने लगोगे तो हर एक चीज़ आएगा। रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बायोलॉजी में रिवीजन करना। अब हम चालू करेंगे अपना फिजिक्स, बहुत ही अच्छे तरीके से फिजिक्स, न्यूमेरिकल के साथ, थियरी के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यही बोलूँगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, लेकिन ठीक है, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो आएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।